बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है रेडिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि रेडिकल इक्वेशन जो है वो होती क्या है। रेडिकल इक्वेशन एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। वैसे मैंने रेडिकल इक्वेशन को इन डिटेल जो है वो एक और लेक्चर है मेरा रेडिकल इक्वेशन के नाम से, उस पर मैंने डिटेल में बताया हुआ है रेडिकल इक्वेशन जो है वो क्या होता है, वो इससे पीछे वाला लेक्चर होगा। तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन, ऐसी इक्वेशन जिसमें जो एक्सप्रेशन है वो रेडिकल साइन के अंदर हो उसको हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। तो रेडिकल जो साइन है या वो क्या होता है, तो ये जो साइन है इस साइन को हम रेडिकल साइन कहते हैं। इसको हम स्क्वायर रूट के तौर पर भी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें कहीं स्क्वायर रूट शो करवाना हो तो उसके लिए हम यही साइन लगाते हैं, रेडिकल के लिए हम यही साइन का जो है वो यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन के अंदर x+3 इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। ये जो रेडिकल का साइन है ये लगा हुआ है। ये इस तरह भी लिखा जा सकता है और इस तरह भी, दोनों में कोई फर्क नहीं होता, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ जो हम हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन को हम हल करने जा रहे हैं। हल करने के लिए सबसे पहले मुझे रेडिकल साइन को खत्म करना है। अब हमें पहले ये जानना है कि हम रेडिकल साइन को अगर खत्म करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए करना क्या होगा। देखें, सबसे पहले कुछ बातें इसके लिए सीखते हैं। अगर देखें मेरे पास लिखा हो x का स्क्वायर रूट और मैं चाहता हूँ, या रेडिकल साइन है तो मैं चाहता हूँ कि इसको जो है वो मैं खत्म करूँ, तो मुझे इसको हम जानते हैं कि अगर इसको मैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में लिखूंगा तो 1/2 लिखा जाएगा, और अगर मैं इसका 1/2 खत्म करना चाहूंगा तो मैं x के 1/2 के ऊपर स्क्वायर दूंगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। मतलब ये जो रेडिकल साइन को अगर खत्म करना है आपने तो आपको क्या लेना पड़ता है, उसके ऊपर स्क्वायर लेना पड़ता है। अगर हम उसके ऊपर स्क्वायर लेंगे तो इसका आपका रेडिकल साइन जो है ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पहले हम रेडिकल साइन को रिमूव करेंगे। जब हमारा रेडिकल साइन रिमूव हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, हम टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग square both sides। तो यहां आपके पास बन गया 2x + 5 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 7x + 16, और इसका आ गया आपके पास स्क्वायर आ गया। यहाँ तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो खत्म हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ आपको करके दिखाया कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे खत्म होता है, तो इस तरह जो है वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। अब हम इस पे आते हैं। यहाँ अगर देखें तो हमें एक फार्मूला होता है आपके पास कि a + b होल का स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। इसको यूं लिख दें तो ठीक है, a का स्क्वायर + 2ab + b² लिख दे, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता होता। कुछ बुक्स पे यूं लिखा होता है, कुछ पे यूं लिखा होता है, दोनों में सेम वैल्यूज ही होती हैं, क्योंकि एडिशन के अंदर कमोडिटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इन वैल्यूज को आप आगे पीछे कर भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता होता। ठीक है, हम सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करेंगे तो पहला आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 into 2x into 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहां आ गया 7x + 16 हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसको हम हल करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4x का स्क्वायर हो गया प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 5 to the 10, 10 to the 20। तो यहां बन गया आपके पास 20x इज इक्वल टू, अब यहां दोनों वैल्यूज जो हैं इस साइड पे प्लस हो रही हैं, मैं चाहता हूं इसको इधर शिफ्ट कर दूं, तो ये इधर प्लस है, इधर क्या हो जाएगा आगे 7x माइनस, यहां माइनस का 16 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम इसको हल कर लेते हैं। हल कैसे करेंगे, 4x है, यहां कितना है 7x, सॉरी 4x का स्क्वायर है, तो ये एज इट इज हो जाएगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहां आ जाएगा 4x का स्क्वायर हो गया। अब यहां देखें, अगर आप, ये आपका है जी 20x, ये है आपके पास माइनस का 7x। 20 में से जब हम -7 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस 13x। उसकी वजह बताता हूं, क्योंकि जब हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू, मतलब हम 20 में से जब 7 ये प्लस का है, ये माइनस का, तो आंसर कितना आएगा, प्लस का 13 आता है। अगर 20 आपका माइनस का होता, ये वाला प्लस का होता, तो आपके पास यहाँ 13 जो है वो भी किसका बचता, वो भी माइनस का ही बचता आपके पास, क्योंकि
जब हम सेपरेट करते हैं तो आंसर हमेशा बड़ी साइन का आता है, कभी भी छोटी का बड़ी वैल्यू का आता है, छोटी वैल्यू का कभी भी साइन नहीं आता। तो यहाँ अब रह गया आपके पास ये वाला, अगर इसको करें आप तो 25 में से 16 करें तो प्लस का 9 आ जाएगा। यहाँ भी सेम वही बात कि साइन जो है वो बड़ी रकम का आता होता है, इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब ये आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम पहले जो 1.1 है उसमें बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो इसमें अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना चाहेंगे तो आपके पास 3 मेथड्स हैं। आप चाहें तो इसको फैक्टराइजेशन प्रोसेस से हल कर लें, आप चाहें तो इनको जो है वो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से हल कर लें, आप चाहें तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो लगा के हल कर सकते हैं। तीनों तरीकों से जो है वो हल किया जा सकता है। तो लेकिन हम जो है इसको फैक्टराइजेशन से हल करेंगे, उसके लिए हमें पेयर बनाना होता है। पेयर बनाने का प्रोसेस बहुत आसान होता है कि अगर हमें पेयर बनाना है तो उसके लिए जमा में आपको चाहिए 13 और ज़रब में 9 4 36 आ जाएगा। और यहाँ पे उसकी वजह इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन इधर आ जाता है और ये 13 लिखते हैं तो यहाँ आ जाएगा। अब आप जमा भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक बात बता दूं आपको, अगर यहाँ प्लस का साइन हो तो दोनों नंबर जो हैं उनके एक तो साइन सेम होंगे और दोनों जो हैं वो इस नंबर से छोटे ही होंगे। अगर हम यहाँ देखें 9 4 36 और 9 और 4 कितना हो गया 30, मतलब हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी होगी। तो यहाँ हम लिख देते हैं 9 प्लस 4 9 इंटू 4। यहाँ मैंने कहा था दोनों के साइन जो है वो सेम होंगे। देखिए यहाँ दोनों के साइन भी क्या है, सेम है। तो ये आपके पास बन गया 4x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता तो यहां आपके पास बच गया, इन दोनों में से x कॉमन आएगा, x आ जाएगा तो यहां आ जाएगा 4x प्लस 9। यहां कुछ भी कॉमन ना आए तो क्या कॉमन आता होता है, 1 कॉमन आ जाएगा, 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे इसको क्या कर लेते हैं, x प्लस 1 इंटू 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहां देखें तो इस जगह पे दोनों के आंसर जो है वो हमारे पास सेम आए। जब आपके पास आंसर सेम आए तो इसका मतलब हमारा बना हुआ जो जोड़ा था वो बिल्कुल एक्यूरेट था। अब आपके पास ये दो वैल्यूज आ गई, इन दो वैल्यूज को 0 के बराबर रख लेते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहां आ जाएगा 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -1 एंड 4x इज इक्वल टू -9। यहाँ प्लस से उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -9/4 हो गया। यहाँ तक करने के बाद अब ये जो दो आंसर्स आपके पास आए, इन दोनों आंसर्स को हम सोल्यूशन सेट में नहीं लिख सकते। हम क्यों नहीं लिख सकते ये बात जानना बहुत जरूरी है। हम इन दोनों वैल्यूज को सोल्यूशन सेट में इसलिए नहीं लिख सकते कि इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब भी हमारे पास रेडिकल इक्वेशन आती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें रेडिकल साइन और रेडिकल इक्वेशन कहलाती है, रेडिकल इक्वेशन में एक प्रॉब्लम होती है कि जब हम जो आंसर्स आपके निकालते हैं वो आंसर्स अगर तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो हम बोलते हैं कि ये जो आंसर है इसके रूट्स हैं। अगर वो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं देते तो हम इसके सोल्यूशन सेट में, जिन रूट्स को सोल्यूशन सेट में हम नहीं लिखते उसके लिए। अच्छा, ऐसे बात पर ऐसा भी होता है कि आपने दो आंसर्स निकाले, दो आंसर्स निकालने के बाद जैसे ही हम इसमें पुट करते हैं वो दोनों आंसर्स की जो आंसर है वो सेटिस्फाई करते हैं, दोनों के आंसर जो है वो सेम आते हैं, दोनों लेफ्ट और राइट साइड के आंसर जो है वो सेम आते हैं, मतलब इसको सेटिस्फाई करते हैं। अच्छा, अगर कोई ऐसा पॉइंट यहाँ पुट करें और उसको जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता, उसको हम बोलते हैं एक्सटेनियस रूट। एक्सटेनियस रूट ऐसा रूट होता है जो कि जो आपकी गिवन इक्वेशन है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, उसको हम एक्सटेनियस रूट कहते हैं। तो ऐसा रूट जो कि किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता और उसको हम एक्सटेनियस रूट कहते हैं। अच्छा, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट कि एक्सटेनियस रूट जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेडिकल इक्वेशंस के अंदर आता है। रेडिकल इक्वेशन के अलावा और कहीं पे भी एक्सटेनियस रूट जो है वो आपका नहीं आता। क्लियर? अब अगली बात है कि अब हम इसको दोनों को सोल्यूशन सेट में तब तक नहीं लिख सकते जब तक कि हम दोनों को चेक ना कर लें। तो हम पहले चेक करते हैं इसको, फिर इसको करेंगे चेक। तो सबसे पहले चेक क्या आएगा जी आपका, चेक। तो पहले होगा x इज इक्वल टू
-1 के लिए करेंगे पुट करके चेक कर लेते हैं क्या दोनों के आंसर्स आते हैं। फिर यहाँ पे जो है ये मैंने थोड़ी सी यहाँ जगह छोड़ी हुई है, तो इसके में हम कर लेंगे x इज इक्वल टू -9/4। तो पहले इसके लिए चेक करते हैं इक्वेशन क्या है आपके पास। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन, इसको हम 1 का नाम देते हैं। ये वाली इक्वेशन होगी आपकी, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2x की जगह पे आप -1 पुट करेंगे, +5 हो जाएगा, और इस इक्वल टू 7 इंटू -1 प्लस 16 इसका स्क्वायर रूट हो गया। -2 प्लस 5 इज इक्वल टू यहाँ माइनस का 7 हो गया और प्लस का 16 हो गया। इसका आंसर 3 आया। इसका आंसर आपका 16 में से जब आप 7 सेपरेट करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट 3 3 का 9 होता है, 3 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 3 इज इक्वल टू 3। मतलब एक अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड इसकी और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, इसका मतलब हम सॉल्यूशन सेट में x इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं। एक ये वाला तो कंफर्म हो गया कि हमारा सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। अब दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। दूसरे को चेक करने के लिए पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, वो हमारी जो 1 इक्वेशन जिसमें अगेन पुट कर लेते हैं। यहां आ जाएगा 2 इंटू -9/4 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू -9/4 प्लस 16। इसको पहले हल करते हैं। 2 1 2 2 2 4 -9/2 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 6 -63 डिवाइडिंग बाय 4 प्लस 16 हो गया। इसको पहले हल करते हैं, सॉरी 63 अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखें तो ये नीचे आपका 2 आ गया, माइनस का 9 और 5 टू द 10 प्लस 10। इसको अगर हल करेंगे तो नीचे आपका कितना आ गया, 4 आ गया, -63 प्लस देखो इसको अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 64 हो जाएगा। इसका आंसर आया 1/2 और इसका आंसर आया आपके पास 1/4 स्क्वायर रूट। अब 1 का स्क्वायर रूट अलग हो गया, 4 का स्क्वायर रूट अलग हो गया। 1/2 4 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 हो गया। अब देखें जब हमने इसी जो आपकी इक्वेशन थी उस इक्वेशन के अंदर -1 पुट किया, उसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी इक्वल आई। जब आपने -9/4 पुट किया तो आपका आंसर 1/2 दोनों में क्या आया, सेम आया। अब हम ये बात कह सकते हैं कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं x -1 एंड x -9/4 ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं और ये इसको सेटिस्फाई भी करते हैं। रूट होने के साथ साथ यहाँ उसको सेटिस्फेक्शन जो है वो उतनी ही जरूरी होती है। अब इसका सॉल्यूशन सेट लिखूंगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1 और दूसरा आएगा -9/4। ये आपका सॉल्यूशन सेट है। इस 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 ये रेडिकल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, ये हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। तो इस पे अगर देखें तो सबसे पहले मुझे ये स्क्वायर रूट रिमूव करना है, ये जो रेडिकल साइन है ये रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए मुझे दोनों साइड्स पे लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी मुझे स्क्वायर लेना पड़ेगा। जब हम स्क्वायर लेंगे तो दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, इस साइड लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो पहला आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर on both side। तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 3। यहाँ हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो फार्मूला होता है a माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्म लिख लें या फिर ये फॉर्म लिख लें, दोनों में सेम आंसर्स आएंगे आपके।
तो पहले हम इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का 3x इंटू 1 हो गया। तो इस पे मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब यहाँ आ जाएगा आपके पास x प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ अगर हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, x का स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता, 3 टू द 6 और यहाँ आ जाएगा माइनस 6x। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी वैल्यू जो है वो एक साइड पे आ जाए, तो हम इस सारी की सारी वैल्यू जो है वो इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ आएगा x प्लस 3 माइनस, यहाँ प्लस है इधर क्या हो जाएगा ना माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा -1, यहाँ माइनस तो यहाँ क्या हो जाएगा +6। जब भी हम किसी भी एक वैल्यू को इक्वालिटी के एक साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड पे या राइट साइड से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता होता है। यहाँ इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा -9x का स्क्वायर प्लस 6 और प्लस 1 कितना हो गया 7x, ये प्लस का 3 माइनस का 1 प्लस का 3 और यहाँ माइनस का 1, तो आगे आपका आंसर आ गया प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब मैं चाहता हूं कि जो पहली वैल्यू है मेरे पास वो प्लस में आ जाए, तो मैं इसको क्या करता हूं मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ गया आपके पास 9x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस जो है ये क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। अब ये बन गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप चाहें इसको जो है वो 2-3 तरीके से हल कर सकते हैं, चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें आप, चाहे तो कंप्लीट स्केल लगा लें, या चाहे तो फैक्टराइजेशन कर लें, लेकिन मैं यहाँ पे इसको हल करूंगा बाय फैक्टराइजेशन। उसके लिए मुझे पहले जो है वो एक पेयर ढूंढना हो। पेयर कैसे ढूंढना है कि जब उन दो नंबर्स को हम प्लस या माइनस करें तो आपके पास आंसर माइनस का 7 आना चाहिए, और जब ज़रब करें मल्टीप्लाई करें तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 9 टू द 18 प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 18 चाहिए। ये दो नंबर्स हमें चाहिए। अब इसमें से एक बात में ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ माइनस का साइन हो इस हिस्से के ऊपर, तो आपने जो जोड़े बनाने हैं, ये जो दो नंबर ढूंढने हैं, उसमें से एक नंबर 7 से बड़ा होगा और एक जो है वो 7 से छोटा। दोनों बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन मस्ट है कि एक जो है वो बड़ा होगा। हम चेक ही कुछ ऐसा करेंगे। पहली बात इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात कि हमें यहाँ माइनस का साइन है यहाँ हमारे पास, तो हमने कोशिश करनी है कि उनमें से जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ हम माइनस का साइन लगाएं, जो छोटी वैल्यू है उसके साथ हम कौन सा साइन लगाएं, प्लस का साइन लगाएं। तो अब अगर देखें यहाँ पे -9 प्लस 2 -9 मल्टीप्लाइंग बाय 2, 9 टू द 18 -9 प्लस 2 7 हो गया। दोनों आपकी जो बातें थी यहाँ भी सेटिस्फेक्शन होगी और यहाँ भी क्या हो गया, दोनों में सेटिस्फेक्शन होगी आपकी। अब हम यहाँ लिख सकते हैं 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इनमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से कॉमन आएगा आपका 9x कॉमन आ जाएगा, तो ये बन गया आपका, यहाँ से 9x से कॉमन लेंगे इधर x बच गया क्योंकि 2 दफा x था, और माइनस यहाँ 1 बच गया। इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ x माइनस 1 बच गया। हमने देखा कि जब हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के दौरान यहाँ और यहाँ आंसर आपका सेम आया। अगर इन दोनों जगह पे आपका आंसर सेम आए तो इसका मतलब आपका जो आपने जो दो नंबर्स लिए थे वो एकदम एक्यूरेट थे। ठीक है, अब हम इसको मजीद हल करते हैं। तो ये आ जाएगा 9x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आ गया आपका 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बना 9x इज इक्वल टू, यहाँ प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -2/9 हो गया, और यहाँ हो गया x इज इक्वल टू +1। अब यहाँ आपके पास दो आंसर आए, एक आंसर आपके पास आया -2/9 आ गया, दूसरा आंसर आपके पास आया x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हम इसको ये नहीं बोल सकते कि दोनों आंसर जो हैं वो इसके रूट्स हैं या इसके जो है वो सॉल्यूशन सेट का इसको सेटिस्फाई करेंगे।
क्योंकि रेडिकल इक्वेशन की हम जब भी बात करें तो उसमें जो आंसर्स हमारे पास आते हैं, जब तक हम उसका उस पर चेक लगा के उसको चेक नहीं कर लेते, या जिसको उर्दू में हम कहते थे पड़ताल नहीं कर लेते, हम उसको तब तक नहीं बोल सकते कि ये जो है इसके रूट इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर ये सेटिस्फाई कर जाएंगे तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, और अगर ये सेटिस्फाई नहीं करते तो हम इनको बोलेंगे कि ये एक्सटीनियस रूट है। चलो चेक करते हैं, पहले हम चेक करेंगे 1 को, फिर चेक करेंगे x = -2/9 को। नाउ चेक करने के लिए हम पहले चेक लिख लेते हैं यहाँ पे कि हम क्या कर रहे हैं, हम चेक लिख रहे हैं। और ये चेक जो है ये लाजमी हमें करना पड़ता है रेडिकल इक्वेशंस के अंदर, ये क्वेश्चन का ही हिस्सा होता है। पहले हम करेंगे x = +1 और x फिर बाद में करेंगे x = -2/9 के लिए। तो पहले 1 के लिए कर लेते हैं पुटिंग वैल्यू, इसको इक्वेशन का हम इस नाम दे देते हैं, मैं इस इक्वेशन को 1 का नाम दे लेता हूं। तो पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, दोनों में सेम लाइन लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो यहां आ गया आपका 1 + 3 होल का स्क्वायर, 3 × 1 -1, 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर रूट, यहाँ 3 में से 1 किया 2 आ गया, 4 का स्क्वायर रूट अगर हम करेंगे 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 2 = 2। लो जी, इसने तो सेटिस्फाई कर दिया। अगर ये इस सेटिस्फाई कर, इसका मतलब ये तो एक रूट तो हमें मिल गया जो इसको सेटिस्फाई कर। इसको चेक कर लेते हैं। यहां अगर करें तो यहां आ जाएगा आपका x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, -2/9 + 3 स्क्वायर रूट, यहां 3 और -2/9 -1। इसका करें अगर हल, इसको सॉल्व करें, यहां आपका 9 आ गया और यहां -2 27 और इधर आपका आ गया -6/9 -1। इसको अगर हम हल करें तो यहां आ जाएगा 27 में से 2 25, 25/9। इसको करेंगे जब हम तो यहां एलसीएम लेंगे दोनों का, तो एलसीएम आपका 9 आ गया, -6 और -9 हो गया। अच्छा, ये आपका इसको अगर हम हल करें तो 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया, तो ये 3 का स्क्वायर आ गया, और यहां आपका -9 माइनस का 15/9 आ गया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 5/3 हो गया। अगर यहां देखिए 3 के टेबल पे इसको कट करें, 3 3 दा 9, 3 5 दा 15 -5/3 हो गया। यहां आंसर +5/3 हुआ, यहां आंसर -5/3 हुआ। इसका मतलब इसने इसको सेटिस्फेक्शन नहीं दी, लिहाजा आपका जो सॉल्यूशन सेट होगा, सॉल्यूशन सेट विल बी, क्या आंसर था 1। अच्छा, वो तो सॉल्यूशन सेट हो गया, इसका क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम एक्सटीनियस रूट। वो कौन सा है जी आपके पास, वो है -2/9। अब ये जो -2/9 है ये आपका एक्सटीनियस रूट है। ये क्यों एक्सटीनियस रूट था, ये आंसर तो इसी इक्वेशन का है, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व, जब हमने इसको इसका चेक किया इसको, तो हमें भी पता चला कि इसने हमारी इक्वेशन को सेटिस्फेक्शन नहीं दी, तो लिहाजा इस रूट को हमने बोला एक्सटीनियस रूट। उर्दू में इसको फालतू असल भी कहा जाता है, असल तो है लेकिन फालतू में है। तो लिहाजा ये हमारा जो है वो दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।